सुप्रभात। कैसी हो दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं, हमारे दोनों बच्चे भी बहुत अच्छे हैं और आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है दोस्तों। तो दोस्तों आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 7 बजे से और दोस्तों आज तारीख है 3 नवंबर, दिन है रविवार और आज है भाई दूज। तो दोस्तों सभी भाई बहनों को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों हम बना रहे हैं द्वारे पर दूज। तो दोस्तों झाड़ू पोंछा वगैरह हो गया है हमारा, मतलब सारा काम हो गया है, झाड़ू पोंछा, और हमने सुबह उड़न डाल दिया था यहाँ पर 5 बजे, तो उड़न वगैरह डाल दिया था, सारा काम हो गया है, बस मुझे नहाना है। तो अभी नहाया नहीं है, दौज बनाकर फिर बाद में नहाएंगे। और सासू माँ और हमारे दोनों बच्चे मामी के घर हैं क्योंकि रात को वहीं पर सोए थे, सासू माँ और हमारे दोनों बच्चे वहीं पर सोए थे। तो दोस्तों दौजे बना दी हमने और काम तो पहले ही हमने सारा कर लिया था, काम तो मैंने सारा पहले ही कर लिया था, झाड़ू पोंछा उड़न वगैरह सब डाल दिया था, रह गई थी दौजे, तो दौजे बन गई हैं। अब दोस्तों नहा लेते हैं, नहाने के बाद थोड़ा बहुत खाना बना लेते हैं दौज पूजने के लिए। तो चलिए दोस्तों नहा लेते हैं, पानी फालतू पकड़ रहा है तो हम नहा लेते हैं, नहाने के बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। दोपहर के बज गए हैं 12:30 और दोस्तों हमारा पूजा का खाना बन गया है। तो खाना में मतलब पूड़ी बनाई है, सब्जी, खीर वगैरह नहीं बनाई, सब्जी बनाई है, पपरियाँ, गुजिया और ये सब बनाया है क्योंकि दोस्तों टाइम हो गया था तो यही सब जल्दी जल्दी बना लिया। खाना बनाने में थोड़ा टाइम लगता तो ऐसे बना लिया है, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो चलते हैं दोस्तों दौड़ माता पूजने के लिए और ये सब सामान बहुत टाइम में बन पाया है। और दोस्तों देखिए थाली हमने लगा ली है, तो चलते दोस्तों दौड़ पूजने के लिए। और दोस्तों ससु माँ भी आ गई हैं और हमारी भानेज हैं तो वो आ गई हैं क्योंकि दीदी हमारी मामी किधर ही हैं तो उनकी लड़की है तो वो आ गई हैं और दोनों बच्चे आ गए हैं हमारे। तो हम आ गए यहाँ पर दौज पूजने के लिए और दोस्तों ये सब खाना बहुत टाइम लग गया है क्योंकि गुजिया पपरियाँ बनाने में थोड़ा वक्त लगता है, टाइम लगता है, तो थोड़ा ही थोड़ा बनाया है, इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। तो पूजा के लिए थोड़े थोड़े सामान बना लिया था हमने। तो दोस्तों आ चुके हैं दौज पूजने के लिए, तो हम दौज पूज लेते हैं और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों दौज पूज लेते हैं। तो दोस्तों हमारे इधर मतलब दहली पर घर के बाहर तो दोनों साइड दौज माता को बनाया जाता है। तो वैसे हमारे मायके में एक साइड भी बना लेते हैं, लेकिन पहले हमारे मायके में भी दोनों साइड बना देते, लेकिन अब एक साइड दौजे बनाने लगे हैं। तो हमारे ससुराल में तो दोनों साइड दौजे बनती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम पूजा कर रहे हैं तो बच्चे देख रहे हैं, कह रहे हैं क्या कर रही हैं चाची आप? तो बच्चों को क्या पता है, मतलब ये मुस्लिम है तो इनको पता नहीं है, मतलब अपना अपना जैसे उनकी मुसलमानों की पूजा अपन नहीं जानते हैं तो वो लोग पूजा अपनी नहीं जानते हैं, तो वो पूछ रही हैं जी क्या कर रही हैं, तो हम बता रहे हैं दौज माता की पूजा कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक साइड तो हमने पूजा कर दी है, दोनों साइड भी, दूसरे साइड भी अब पूजा कर देते हैं। और दोस्तों इस बार हमने थाली में 2 दिए लगाए हैं पूजा करने के लिए, वैसे हम एक ही दिया लगा देते जैसे होम वगैरह करने के लिए, तो इस बार हमने 2 दीपक जलाए हैं, एक उस साइड एक इस साइड। तो दोस्तों यहाँ पर हम पूजा कर रहे हैं और हमारी सासू माँ अंदर है तो वो पपरियाँ वगैरह बेल रही हैं क्योंकि दोस्तों टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और हम लोगों को जाना है मामी के साथ क्योंकि मामी ने कल ही न्योता कर दिया था हम लोगों का। तो हमने वैसे इसीलिए हमने सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाई है क्योंकि मामी जी की तरफ से न्योता आया हम लोगों का खाना खाने का। तो दोस्तों यहाँ पर गुजिया पपरियाँ वगैरह चढ़ा दी है हमने। और वैसे ही अगर हम खाना बना लेते तो बर्बाद होता क्योंकि अभी चले जाएंगे फिर सीधा शाम को खाना खाकर ही आएंगे क्योंकि आने नहीं देती हैं वो लोग। तो इस वजह से हमने थोड़ी सी पूड़ी वगैरह बना ली है और थोड़ी सी मतलब थोड़ी थोड़ी जो पूजा का सामान होता है वो बनाना था मेन तो वो बना लिया है हमने। तो दोस्तों
पूजा हो गई है, इसके बाद हम रुई उड़ा देते हैं ध्वज माता को। तो रुई इसलिए उड़ाई जाती है क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं, तो ध्वज माता को रुई उड़ाई जाती है। तो पूजा कर ली है दोस्तों ध्वज माता की, और अब आरती कर लेते हैं ध्वज मैया की। और दोस्तों आप लोगों के इधर कैसे मनाई जाती है, मतलब कैसे की जाती है ध्वज माता की पूजा, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और वैसे भी दोस्तों अलग अलग जगह पर, अलग अलग गांव में, अलग अलग शहर में अलग अलग तरीके से पूजा होती है। मतलब हर त्यौहार की अलग अलग पूजा होती है, रस्म हो चाहे पूजा हो, लेकिन अलग अलग तरीके से होती है। और कहीं पर ध्वज अलग तरीके से बनाते हैं तो कहीं पर अलग तरीके से। तो हमारे वैसे ससुराल में अलग तरीके से बनती है ध्वज माता, तो मुझे जैसी बनानी आई है वैसी बना दी है। वैसे मुझे ध्वज माता बनानी नहीं आती है, लेकिन इतना तो बना लेते हैं थोड़ी बहुत। तो जैसी हमें बनानी आई तो हमने वैसी बना ली है ध्वज माता को। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी पूजा हो गई है ध्वज माता की। तो अब चलते हैं अंदर, क्योंकि अब पूजा हो गई है ध्वज माता की। तो भाई बहन का टीका भी करा देते हैं आरवी से पिल्लू का। कान्हा को भोग लगा देते हैं, जो हमने गुजिया पपरियाँ वगैरह बनाई हैं, तो कान्हा जी को भोग लगा देते हैं और कान्हा जी का भी हम तिलक कर देते हैं दोस्तों। और पूजा तो हमने वैसे सुबह ही कर ली थी नहाकर, तो बस भोग लगाना रह गया था। जो हमने पकवान बनाए हैं, मतलब गुजिया पपरिया खीर वगैरह बनाई है, तो उसका भोग लगा देते हैं कान्हा जी को। तो दोस्तों भोग लगा दिया है कान्हा जी को, और यहाँ पर हमारी सासू माँ ने देखिए पपरियाँ बेल ली हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि पपरियाँ बेलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो क्योंकि बिल्कुल छोटी छोटी लोई होती हैं पपरियों की, तो टाइम लग जाता है। और हमने गुजिया का भी कसार बना कर रख दिया था। तो ये सब हम बाद में बनाएंगे, क्योंकि मामी की तरफ जाना है, क्योंकि मामी की तरफ से फ़ोन आ गया है जल्दी आओ जल्दी आओ, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो बस अब ये सब सामान उठाकर रख देते हैं, मामी की तरफ जा रहे हैं, फिर देखेंगे रात को बनाएंगे हम ये सब सामान। और दोस्तों ध्वज पूज कर फिर मतलब जो घर में सदस्य होते हैं सभी लोग, तो सबका टीका किया जाता है ध्वज पूज कर। तो यहाँ पर हम ध्यान भूल गए थे, बाद में मुझे ध्यान आया टीका करने का, तो बाद में हम सभी का टीका करने लगे हैं, सासू माँ का और हमारी यार भी है, तो सभी बच्चों का हमने टीका कर दिया है। तो ध्वज पूज कर सभी का टीका किया जाता है। तो दोस्तों हमने सभी का टीका कर दिया है, और अब हम बच्चों का भी टीका करा देते हैं, क्योंकि ध्वज पूज कर हल्के बच्चों का टीका कराया जाता है। तो आरवी से हम पिल्लू का टीका करा देते हैं। करो और लगा दो चावल लगा। पूजा करो भैया की। पूजा कर दो। क्यों? सही से बैठो पिल्लू, सही से बैठो। देखो आशीर्वाद दो, करो आरवी। भैया का रसगुल्ला खवा दो, गुल्ला खवा दो जी, खवा दो जी, जी खवा दो भैया। खवा दो भैया, खवा दो जी, खवा दो भैया, खवा दो अड्डू भैया, अड्डू खवा दो, पिल्लू आरवी खवा दो। खा लो बेटा, खा लो। तो दोस्तों बच्चों का टीका करा दिया है हमने, और हमारी आरवी को बहुत अच्छा लग रहा था भैया का टीका करने में, क्योंकि आरती उतार रही थी, तिलक कर रही थी, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर दोस्तों आरवी ने तो अपने भैया का टीका कर दिया है, और ये है हमारी भानिज यानी कि पिल्लू की बहन, तो अब ये कर रही है पिल्लू का टीका। और हम लोगों को भी जाना है मामी के घर, तो हम लोगों का भी टीका होगा, ननद जी वगैरह करेंगी। तो दोस्तों अब हम ये सामान सब कुछ उठा कर रख देते हैं, तो चलते हैं अब हम लोग मामी के घर। तो हम लोग पहुंच गए हैं दोस्तों मामी के घर, और हम लोग तो आ गए थे, मतलब 1 बजे आ गए थे, 1-1:30 बजे आ गए थे मामी के घर, और ये है शाम के 4-5 बजे का टाइम। तो यहाँ पर सभी लोग भैया भाभी का टीका कर रहे हैं सभी लोग। तो दोस्तों और हमारी ननद जी भी आ गई हैं,
अभी आई हैं, थोड़ी देर हो गई है। ननद जी, हमारी सासू माँ की बहन वगैरह, क्योंकि हमारी सासू माँ का ये मायका है, तो मायके में मतलब हमारी सासू माँ का मायका है, तो हम लोग थोड़ी दूर रहते हैं। तो मम्मी की बहन वगैरह सभी लोग अपने मायके आई हैं। तो सभी बहनें अपने भैया भाभी का टीका कर रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों, हमारी सासू माँ की ये बहन है जो सामने खड़ी है, मतलब पीली कलर की साड़ी पहने हुए हमारे बगल में खड़ी थी, तो वो हमारी सासू माँ की बहन है। तो दोस्तों, ननद जी ने हमारा और इनका टीका कर दिया है। अब हम ननद जी से आशीर्वाद ले लेते हैं और भेंट देते हैं ननद जी को, मतलब टीका करती हैं जो हमारी ननद जी, मतलब सभी बहनें टीका करती हैं भाई बहन का, तो कुछ ना कुछ देते हैं भाई भाभी। तो दोस्तों, इस ब्लॉग को अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो अपने प्यारे साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बाय बाय दोस्तों, राधे राधे। अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में।